नमस्कार एंड वेलकम टू मैथ प्लेटफॉर्म। कल की जो क्लास थी रियल नंबर्स की थ्योरी की लास्ट क्लास थी। आज की जो क्लास है वो रियल नंबर्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की क्लास है और टोटल हमारे पास 13 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के हैं, कुछ आरडी शर्मा के हैं और शायद से कुछ बाहर से हैं। अच्छा, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, ये तो आपको पता है। और जो क्वेश्चंस को करने का तरीका है वो यहाँ पे हम लोग आपको सिखा रहे हैं कि लिखना कैसे है इन क्वेश्चंस को। तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट करेंगे उनमें सीरियल का कोई इश्यू नहीं है, मतलब हमें जो क्वेश्चन अच्छे से आता है वो क्वेश्चन हम पहले कर सकते हैं और जो कम आता है उसको बाद में कर सकते हैं। तो वही ऑर्डर यहाँ पे हम फॉलो करने वाले हैं। जो क्वेश्चन हमें अच्छा लगेगा उसको पिकअप करेंगे और एक मतलब रियल एग्जाम की तरह से इसको सोल्व करेंगे। तो अच्छा, आज अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसके लास्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 13। आज जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें वो करवा देंगे, बाकी कल करवा देंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो मैं लिख लेता हूँ और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 13 नंबर जिसको हम सोल्व कर रहे हैं, नंबर 13 ही डालना है, फर्स्ट नहीं डालना है गलती से। अगर फर्स्ट डालोगे तो आंसर मतलब नंबर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट अंडर रूट 3.27 ऑन रियल लाइन। 3.27 के रूट को रियल लाइन पर प्लॉट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम लोग, एक मिनट। सॉल्यूशन के लिए हम लोग सबसे पहले तो रियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। रियल लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग एक कांस्टेंट पॉइंट कंसीडर करते हैं इस पर, जिसमें इस ए पॉइंट की जो लोकेशन है या पोजीशन है इस रियल लाइन पर वो है -3.27। मतलब रूट हटा के जो भी नंबर है हमारे पास उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके उस पे इस ए पॉइंट को सिचुएटेड मानना है। ये सेकंड तरीका है किसी भी रियल नंबर को, किसी भी रियल इरेशनल नंबर को रियल लाइन पर प्लॉट करने का। उसके बाद एक अनदर पॉइंट बी कंसिडर करते हैं और बी जो है वो हम लोग 0 पर कंसिडर करते हैं। इसके बाद एक अनदर पॉइंट सी कंसिडर करते हैं जो कि हम लोग 1 पर कंसिडर करते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास टोटल एसी लेंथ है इसको हाफ करते हैं और हाफ पर एक पॉइंट डी मार्क करते हैं। मतलब जो डी है वो एसी का हाफ है। अब हम लोग एडी को रेडियस मानकर और डी को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रॉ करते हैं। एडी को सेंटर माना और डी को एडी को रेडियस माना और डी को सेंटर माना और एक आर्क ड्रॉ कर ली। आर्क ड्रॉ करने के बाद बी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और ये परपेंडिकुलर लाइन इस आर्क को जहां पे भी कट करेगी उस पॉइंट को हम लोग ई से डिनोट कर देते हैं। अब ये बी ई तक की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग रूट 3.27 इतनी कंसिडर करते हैं। कंसिडर करने का मतलब नहीं है, यहाँ पे आपने अगर प्रूफ देखा होगा तो उसमें जो बी ई लेंथ है उसकी वैल्यू रूट 3.27 के बराबर आएगी, जो कि आप लोगों को पहले प्रूफ करवाया जा चुका है। प्रूफ जो था इसका पाइथागोरस थ्योरम से था। अब इसको लिखना हो रहा है। अच्छा, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो बी लेंथ है इसको रेडियस मान के और बी को सेंटर मान के एक सर्किल या एक आर्क ओ ड्रॉ कर लेते हैं। एक आर्क ओ ड्रॉ करेंगे जिसमें हम लोग जो बी ई है उसको रेडियस मान रहे हैं और जो बी है उसको सेंटर मान रहे हैं। ये मान लिया, इसको एफ पॉइंट पर कट करती है तो हमारे पास जो बी एफ लेंथ होगी वो एक्चुअल में अंडर रूट 3.27
27 होगी। इसका प्रूफ आप लोगों को वहां पे करवाया जा चुका है, मतलब मैकेनिज्म क्या है इसको करने का वो पहले बताया जा चुका है। अच्छा, अब लिख और लेते हैं इसको, तो जो जो हमने किया है उसको नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोगों ने किया क्या था, एक रियल लाइन ड्रॉ करी थी, तो उसको लिख लेते हैं। लेट अस ड्रॉ ए नंबर लाइन या रियल लाइन, जो भी आप लोग बोलना चाहो बोल सकते हो। एंड मार्क पॉइंट, mark point A at -3.27 on it। मतलब सबसे पहले हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, उस नंबर लाइन पे हमने पॉइंट ए मार्क किया जो कि -3.27 पर है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया एक बी पॉइंट और कंसिडर किया जो कि 0 पर है। कंसिडर एंड कंसिडर अनोदर पॉइंट बी एट 0 ऑन इट। मतलब एक बी पॉइंट कंसिडर किया जो कि 0 पर है। उसके बाद हमने क्या किया, एक सी पॉइंट और कंसिडर किया इस नंबर लाइन पर जो कि बी से 1 यूनिट डिस्टेंस पर है। कंसिडर ए पॉइंट सी, कंसिडर ऑल्सो कंसिडर ए पॉइंट सी फ्रॉम ए पॉइंट सी ऑन, एक मिनट में थोड़ी सी, पॉइंट सी ऑन इट एंड बी सी इक्वल टू 1 यूनिट। थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, लिखना चाहो एज इट इज ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हम लोगों ने एक डी पॉइंट कंसिडर किया था जो उसकी एसी का हाफ, मतलब एसी का मिड पॉइंट था। ठीक है, डिवाइड एसी या एंड डी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। डी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, एसी का। नाउ उसके बाद हमने क्या किया, जो एडी या डीसी थी इसको रेडियस मानना था और डी को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ कर लिया था। तो वो लाइन लिख देते हैं। नाउ कंसिडर नाउ कंसिडर डीसी, consider DC as radius and D as center। DC को रेडियस कंसिडर करना है और D को सेंटर कंसिडर करना है। एंड ड्रॉ एन आर्क एक मिनट,
and draw an arc on नंबर लाइन। एक आर्क ड्रॉ करनी है नंबर लाइन पर, ठीक है। आर्क ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया था, हमने ये जो बी था इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी थी जो कि इस आर्क को पॉइंट ई पर कट करती है। नाउ ड्रॉ ए straight line on B perpendicular to number line। चलो वैसे लिख देते हैं, perpendicular to number line, मतलब B पर एक perpendicular लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, which meets arc at point E, जो कि आर्क को पॉइंट E पर मिलती है। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम से अब ट्राइंगल में देखेंगे हम लोग, कौन से ट्राइंगल में, यहाँ पे बनाया नहीं, बना लेते हैं। एक मिनट, ट्राइंगल में देखेंगे हम लोग DEB में, DEB जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हम लोग अगर EB की वैल्यू निकालें तो EB की वैल्यू मेरे पास आएगी अंडर रूट, अच्छा एक तो मेरे पास DB का स्क्वायर और एक मेरे पास DE का स्क्वायर और चाहिए, DE के स्क्वायर में से DB का स्क्वायर घटा लेंगे और रूट ले लेंगे तो हमारे पास BE आ जाएगी। तो DB जो है वो मेरे पास, सॉरी DE जो है मेरे पास DC के बराबर है, DE जो है मेरे पास DC या AD के बराबर है, और DC की जो वैल्यू है वो मैं लिख सकता हूँ, कितनी है मेरे पास x प्लस 1/2, यानी कि 3.27 प्लस 3.27 प्लस 1/2। पीछे प्रूफ देखोगे उस टाइम हमने बताया था ये रिलेशनशिप, देख लेना वहां पे जाके, x प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर और माइनस x माइनस 1/2 इसका होल स्क्वायर। EB की वैल्यू वहां पे निकलवाई थी, उसी से निकाल रहे हैं, जाके देख सकते हो आप लोग, यहाँ बताने से कोई फायदा नहीं हाल फिलहाल। चलो अब आगे चलते हैं और सोल्व करते हैं। सोल्व करके हम लोग देखेंगे यहाँ से कि इसकी वैल्यू जो है वो आएगी √3.27, कैलकुलेट कर लेना, मैंने पहले कैलकुलेट कर रखी है वहां पे क्वेश्चन में, इतना ही आएगा, ठीक है। नाउ कंसिडर B एज सेंटर एंड B को सेंटर कंसिडर करना है और
BE को रेडियस कंसिडर करना है एंड BE एज रेडियस सॉरी BE एज रेडियस। तो फिर एक आर्क ड्रॉ करनी है एंड ड्रॉ एन आर्क ऑन number line which meets number line at point F। अच्छा, F की जो पोजीशन है अब वो है √3.27 एंड F is our required point। बस इतना ही प्रूफ करना था। अब हम लोग चल लेते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। मेरे हिसाब से अच्छा लिखा गया है, इससे अच्छा तो मैं लिख भी नहीं सकता, पूरा प्रॉपरली लिख के दिखाया हमने यहाँ पे। और नीचे अगर आप लोग लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि BF बराबर √3.27 और इसको बॉक्स में बंद कर दिया, बस रिप्रेजेंट हो गई। अभी अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 0.234, इसको कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में। चलिए ये भी कर लेते हैं, प्रॉपरली लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन तो हमने वहां से पढ़ लिया है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन खत्म हो, दूसरे क्वेश्चन के और मतलब पहले क्वेश्चन के एंडिंग के बीच में और दूसरे क्वेश्चन के स्टार्टिंग के बीच में डिस्टेंस छोड़नी है और उसके बाद सॉल्यूशन लिख देना है इसका। सॉल्यूशन में अब हम लोग लिख रहे हैं, क्या है क्वेश्चन, एक मिनट देख लेता हूँ। 0.234 इसको रेशनल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसको x के बराबर मानेंगे। लेट x बराबर 0.324। अच्छा, उसके बाद पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाने के लिए दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 भी मान लेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 1000 बोथ साइड्स। 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया दोनों तरफ, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन बनेगी 1000x इक्वल टू 324। अगर उसके बाद अगर x की वैल्यू निकालो तो वो आएगी 324 अपॉन 1000। काटना चाहो तो काट सकते हो, यहाँ छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और बॉक्स में बंद कर दो। इसके बाद करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है प्रूव दैट क्यूब रूट ऑफ 3 इज ए रेशनल नंबर। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आपके सिलेबस में नहीं दे रखे हैं, तो हम लोग भी अगर चाहो तो ना प्रूफ करें इनको, और अगर आप लोग कहो तो प्रूफ करवा देंगे। अच्छा, इसके पहले इसके ऊपर वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे को करवाना है, वो बाद में करवा देंगे। अभी बताया ना आपको
कि ऑर्डर का कोई मैटर नहीं है यहाँ पे, तो ऑर्डर हम लोग किसी भी तरीके से चूज कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग 8 नंबर ले लेते हैं। अभी हमने 13 और 12 नंबर क्वेश्चन सोल्व कर लिए, अब 8वां क्वेश्चन कर लेते हैं। उसी पैटर्न में क्वेश्चन करेंगे जो हमें इजी लगता है और जो आराम से हो जाए। तो कर लेते हैं 8वां, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रूव दैट फॉर एनी प्राइम पॉजिटिव इंटीजर p रूट p इज एन इरेशनल नंबर। मतलब रूट p को एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना है जहाँ की जो p है वो एक प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें समझने वाली बात यह है, अगर मेरे को रूट p को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो इसने p को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर ही क्यों बोला? नेचुरल नंबर भी बोल सकता था, रेशनल नंबर भी बोल सकता था, या कुछ और भी बोल सकता था, प्राइम ही क्यों बोला? अच्छा, प्राइम लिखने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है यहाँ पे, अगर मान लो मेरे पास, मैं इसको नेचुरल नंबर से लूँ तो मेरे पास मान लो यहाँ पे 4 आ जाए p की जगह नेचुरल नंबर लेने से, तो ये जो वैल्यू है ये मेरे पास 2 के बराबर आएगी, और ये जो 2 है ये एक रेशनल नंबर बनेगा, ना कि इरेशनल नंबर। इस वजह से इसने बाकी जो सारी बाउंडेशन है वो लगाई है, ताकि ये जो रूट p है ये 16 होके रूट से बाहर ना आ सके, रूट के अंदर ही रहे, और इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग टाइप बने। इस वजह से इसने इसको p को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर बोला है। ठीक है, तो इसका प्रूफ और देख लेते हैं। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने किस तरीके से प्रूफ किया था? इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने कॉन्ट्राडिक्टरी टेक्निक से प्रूफ किया था, मतलब जैसा उसने बोल रखा है उसके अपोजिट मानना है। तो हम लोग पहले रूट p को रेशनल नंबर मान लेंगे, क्यों? क्योंकि उसने इरेशनल प्रूफ करवाया है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट मार्कर ले लेते हैं, लेट रूट p इज ए रेशनल मानना है। अच्छा, रेशनल मानना है तो रेशनल के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। देन रूट p कैन बी रिटन एज, किस तरीके से लिखा जा सकता है इसको? रूट p बराबर m/n, और यहाँ पे m और n जो है वो z से बिलोंग करते हैं, और n जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अच्छा, अब जो है ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अच्छा, एक लाइन और कंसिडर करते हैं हम लोग, वो लाइन ये कंसिडर करते हैं कि m और n जो है ये को प्राइम नंबर है, और ये इस क्वेश्चन को प्रूफ करने का कोर है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो मान लेते हैं लेट m एंड n आर को प्राइम नंबर्स, मतलब इनके बीच कोई भी फैक्टर जो है वो कॉमन नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करते थे? इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर कर देते, स्क्वेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोथ साइड से इसको स्क्वायर कर दिया, तो इधर तो p बन जाएगा, इधर m स्क्वायर बाई n स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, नीचे से एक n को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करते थे, और मेरे पास ये तो p हो जाता था, और n इधर मल्टीप्लाई, और m स्क्वायर बाई n इधर रखते थे, बस काम खत्म हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये जो p इंटू n है इज n इंटीजर, पहले लिखवा रखा है, ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी एक
इंटीजर होगा, इस वजह से p इंटू एन इज एन इंटीजर। अच्छा, उसके बाद एम स्क्वायर ये एक इंटीजर होगा और n ये एक इंटीजर होगा, क्यों? क्योंकि m और n को हमने इंटीजर माना है। अच्छा, m और n में अब कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कोई फैक्टर जो है वो कॉमन नहीं है, तो एम स्क्वायर बाई जो n है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगी और p इंटू एन जो है ये एक इंटीजर रहेगा। इस वजह से ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते, तो लिख देंगे यहाँ पे एंड एम स्क्वायर बाई एन इज ए फ्रैक्शन, सो pn कैन नॉट बी equal to m square by n. Therefore, therefore, it contradicts our assumptions, our so root p is a irrational number. So root p जो है वो एक irrational number है, मतलब ये ऐसा बराबर नहीं हो सकता, मतलब ये जो हमारे assumption का कॉन्ट्राडिक्टरी, हमने क्या माना था, रेशनल है, अगर ये बराबर हो जाता तो रेशनल हो जाता, अदरवाइज ये इरेशनल है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, रूट 5 को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले करवा दिया है, फिर भी इसको दूसरी टेक्निक से करवा देंगे, आप लोग कहोगे रूट 5 को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो। क्वेश्चन नंबर 9 और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन नंबर लाइन। देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी 5 नहीं, रूट 5 को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट सिखाया था, अगर मेरे को रूट एन को प्लॉट करना है तो पहले रूट एन माइनस वन को प्लॉट करना पड़ेगा, और यहाँ पे एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, या फिर मैं बोलूँ तो नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अगर मैं रूट 5 का प्लॉट प्लॉट करना चाहता हूँ, रूट 5 को प्लॉट करना चाहता हूँ, तो पहले रूट 5 माइनस वन यानी कि रूट 4 और रूट 4 यानी कि 2, इसको प्लॉट करना पड़ेगा। अगर मैं किसी तरीके से 2 को प्लॉट कर पाता हूँ तो फिर मैं इजीली रूट 5 को प्लॉट कर पाऊंगा, और 2 को मैं इजीली प्लॉट कर सकता हूँ। 2 जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, और आराम से मेरे को इसकी सिचुएशन या पोजीशन पता है कहाँ है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रियल लाइन लेते हैं, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया। 2 को प्लॉट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, 2 पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जिसकी लेंथ 1 यूनिट। अच्छा, उसके बाद ये इसका टर्मिनल पॉइंट जो है इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, और इस 2 वाले पॉइंट को ए पॉइंट मान लेते हैं। अब इस बी पॉइंट को अगर मैं ओ पॉइंट से ज्वाइन कर दूं और ओ बी की जो लेंथ है वो कैलकुलेट करूं, तो ये रूट 5 आएगी। कैसे आएगी, अभी प्रूफ भी करवा देते हैं लिखवा के इसको। तो आप लोगों को क्या करना है इसमें, देखो ये ऊपर वाला जो मैटर है ये तो लिखना नहीं वहां पे क्वेश्चन में, ये जो डायग्राम है ये बनाना है। पहले तो डायग्राम बना के आप लोगों को लैंग्वेज लिखनी है। लैंग्वेज में क्या करोगे, लैंग्वेज में लिखेंगे प्लॉट 2 ऑन नंबर लाइन। 2 जो है उसको नंबर लाइन पर प्लॉट किया, लेट
पॉइंट ए point A is point A on 2 at नंबर लाइन। ये मान लिया कि जो पॉइंट ए है वो 2 पर है नंबर लाइन पर, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन टू ए of 1 unit length, i.e. ए बी बराबर 1 यूनिट, ये हमने माना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब ओ को और बी को ज्वाइन कर देंगे। नाउ ट्राइंगल ओ ए बी is right angle, right angle triangle, right angle triangle। तो इसमें अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करी तो हमारे पास बन जाएगा ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद अगर मैं ओ बी स्क्वायर को देखूं तो ये मेरे पास रूट 2 दूनी 4 और प्लस 1 यानी कि √5 होगी, ठीक है। वो भी कितनी होगी, √5। अच्छा, अभी क्या करना है, √5 को प्लॉट और करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग ओ को सेंटर मानेंगे और ओ बी को रेडियस मानेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क इस रियल लाइन को जहां पे भी मीट करेगी, मान लिया सी पॉइंट पर करती है, तो ये जो ओ सी है ये हमारे पास √5 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ बी बराबर √5। नाउ कंसिडर ओ बी एज रेडियस and O as center and draw an arc which meets number line at point C, sorry point C, E नहीं, point C, ये C पर मीट करती है। सो ओ सी इक्वल टू √5 और ये हमारा रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया, थ्योरी भी कंप्लीट हो गई इसकी। अब हम लोग चल लेते हैं इसके एक और क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, चल कौन कौन से हो गए देख ले एक बार। 13 नंबर हो गया, 12 नंबर हो गया, 12 के बाद 9 नंबर हो गया, 8 नंबर हो गया। अच्छा, अब नीचे नीचे के कंप्लीट कर लेते हैं। 9 के बाद 10 और कर लेते हैं। 10 जो है उसमें बोल रखा है कन्वर्ट 0.235353535 डॉट डॉट इनटू रेशनल नंबर। इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है।
तो इसके लिए हम लोगों को पेज ऐड करना पड़ेगा। पेज ऐड कर लेते हैं पहले, क्योंकि पेज खत्म हो गया है। सो पेज ऐड कर लेते हैं। अब सोल्व कर लेते हैं। नंबर मेरे को ध्यान है, ये क्वेश्चन मेरे को ध्यान है, नंबर मेरे को ध्यान नहीं है क्वेश्चन नंबर कौन सा है। चलो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर, वहां से देख लेना आप पीछे से। इसका सॉल्यूशन लिखूंगा मैं यहाँ पे। क्वेश्चन है 0.23535 डॉट डॉट, इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको x के बराबर मानेंगे। लेट x इक्वल टू 0.23535 डॉट डॉट इक्वल टू 0.23535 पे बार है। ठीक है, मतलब x की वैल्यू 0.235 पे बार है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान हो तो मैंने पहले बताया था कि जितने नंबर्स पे बार है उतने ही 10 के पावर से इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 नंबर्स पे बार है, इस वजह से इसको 10 के पावर 2 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 और मान लेते हैं इसको, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 100 बोथ साइड्स, दोनों तरफ से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर तो मेरे पास 100x हो जाएगा और इधर मेरे पास मैं देखूं तो ये हो जाएगा 235355 डॉट डॉट, इस तरीके से 23535353 इस तरीके से। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसको जो है इक्वेशन नंबर 2 मान लें। अब हम लोग क्या करते थे, इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को घटा देंगे। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू में भी बन सकता है। तो एमसीक्यू में इसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होगा, उसकी शॉर्ट ट्रिक और बताएंगे लास्ट में आप लोगों को। पहले इस मेथड से इसको सोल्व कर लेते हैं। घटाने पर देखेंगे हम लोग, इधर तो मेरे पास 100x माइनस एक्स हो जाएगा और इधर मेरे पास 23.5353 डॉट डॉट ऐसा कुछ नंबर आएगा। और इधर मेरे पास पॉइंट 2353। अच्छा आगे रिपीटेड है ये सेम उसी के जैसा। तो अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास घटा के, तो यहाँ पे तो मेरे पास ये यहाँ तक तो आपको इस काटना नहीं, वहाँ पे यहाँ तक तो सेम है, आगे तक वो कट जाएगा। यहाँ पे 5 और 2 का डिफरेंस 3 बचेगा और यहाँ पे 23 आएगा। मतलब अगर मैं इसको देखूं सीधा सीधा तो ये 99x इक्वल टू 23.3 ऐसा कुछ बनेगा। इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। मतलब अगर मैं लिखूं 99 और उसके आगे 0, मतलब 990 इंटू एक्स इक्वल टू 233। और x की वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊं तो वो मेरे पास इस तरीके से आ जाएगी, और जो कि हमारा आंसर है। हम लोगों को इसको रेशनल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था, कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा अब जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो थोड़े टफ होंगे, आर डी शर्मा वगैरह के। अच्छा अभी मैं एक शॉर्ट ट्रिक और बता रहा था, इसको अटेम्प्ट करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होगी आप लोग लिख सकते हो। इस तरीके का जब भी कोई क्वेश्चन मिले आपको, फॉर्मेट बता देता हूँ आपको, 0.A B C D, और कितने पर भी बार आ सकती है, 3 पे भी आ सकती है, 2 पे भी आ सकती है, मतलब डिजिट लास्ट के 2 पे बार है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने का तरीका ये है,
कि सबसे पहले तो नंबर को पूरा लिखेंगे, पॉइंट हटा दिया, बार हटा दिया, दोनों हटाने के बाद नंबर को पूरा लिखा। पूरा लिखने के बाद जितने विदाउट बार वाले हैं वो इसमें से घटा दिया, टोटल माइनस विदाउट बार, अपॉन में जितने डिजिट्स पे बार है उतने तो 9, 2 डिजिट्स पे बार है तो 2 9 आ जाएंगे, और उसके बाद में 2 डिजिट विदाउट बार वाले हैं तो ये 2 0 आ जाएंगे। ये इसका कन्वर्जन हो जाएगा रेशनल नंबर में डेसिमल नंबर। अच्छा, जैसे इसको मैं कन्वर्ट करूं तो मेरे पास नंबर था 0.235 और इस पे बार, इसको कन्वर्ट किया है मैंने, इस मेथड से कन्वर्ट करते हैं, इसको देख लेते हैं। तो ये बनेगा, एक बार तो मैंने लिखा है कंप्लीट आएगा, कंप्लीट में से फिर विदाउट बार वाला घट जाएगा, उसके बाद जितने पे बार है उतने 9 आएंगे, और जितने पे बार नहीं है उतने 0 आएंगे। सोल्व करोगे तो ये बनेगा 233 अपॉन 990, और यही तुम्हारा वहां से सोल्व हो गया। गॉट इट। बाकी क्वेश्चंस कल होंगे, आज इतना नहीं करवा सकता मैं, तो कल देख लेंगे। थैंक यू। बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा।